देखिए, मुझे लगता है कि अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और ही होते और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा गठबंधन का कांग्रेस को ही होता। हमने भरपूर प्रयास किया था कि गठबंधन हो जाए हरियाणा में, पर अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस को ये उचित नहीं लगा। उनको ठीक नहीं लगा कि जिस सपा ने उनको लोकसभा में 17 सीटें दी, जबकि कांग्रेस की 2022 विधानसभा में मात्र 2 सीटें थी, या फिर आम आदमी पार्टी ने जिन्होंने 3 सीटें दिल्ली में दी, जब कांग्रेस की 10 साल से दिल्ली में भी विधानसभा में कोई सीट नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस को उचित नहीं लगा कि अपने ऐसे अलायंस पार्टनर्स को वो साथ लेकर चले। लेकिन आप लोग लगातार कहते रहे कि कांग्रेस एक बड़ा डील दिखाते हो, आप ये भी कर सकते थे कि वहाँ पे चुनाव इस तरह से लड़े कि कांग्रेस को फायदा हो, क्योंकि आप लोग कहते रहे कि हमारा मकसद है बीजेपी को हटाना। देखिए, हमने जैसा मैंने कहा भरपूर प्रयास किया था कि अलायंस हो जाए। अब हम भी एक राजनीतिक दल हैं, चुनाव लड़ना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, इस पर सवाल उठाना ठीक नहीं। हम भूपेंद्र हुड्डा का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि बातचीत की कोशिश की, हमारी बातचीत हुई, आम आदमी पार्टी को सीटें ऑफर भी की गई। हालांकि उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से कभी अलायंस को लेकर बात नहीं हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी से बात हुई थी, बात नहीं बनी। देखिए, ये बेहद दुखद बयान है जो उन्होंने दिया है, अनफॉर्चुनेट बयान है, क्योंकि हम सब ने देखा कि आम आदमी पार्टी ने कितना प्रयास किया और हम सब ने देखा कि हुड्डा जी ने ड्यूरिंग अलायंस टॉक्स, बिफोर अलायंस टॉक्स आम आदमी पार्टी को लेकर कितने आपत्तिजनक बयान दिए थे। आगे अब क्या चुनाव है, तो जब गठबंधन की चर्चा चल रही थी, ये भी बात थी कि हो सकता है दिल्ली में गठबंधन कर ले आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी, तो क्या इसके रास्ते खुले हैं या बंद हो गए? हम दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस है और दूसरी तरफ अहंकारी भाजपा। हम दिल्ली में अपनी जनता के बीच सर झुकाकर अपने काम जो हमने 10 साल में किए हैं वो बताएंगे, उनके बेसिस पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब गठबंधन दिल्ली में हम अकेले लड़ेंगे। लगातार बात भी कर रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा पे आपने निशाना साधा। ऐसी चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दिल्ली में कैंपेन करेंगे, तो अगर उस स्थिति में आपको लगता हो कि बीजेपी नुकसान पहुंचा सकती है, तो भी क्या गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं? देखिए, जैसा हमने कहा कि हम भी एक राजनीतिक दल हैं, हमारा पूरा राइट है डेमोक्रेटिकली चुनाव लड़ने का। वैसे ही राहुल गांधी जी भी मोस्ट वेलकम है दिल्ली में, उनका भी डेमोक्रेटिक राइट है दिल्ली में चुनाव लड़ने का। कल प्रधानमंत्री हुआ भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि एक तरह से कॉन्स्पिरेसी होती रही पिछले कुछ समय से भारत को कमजोर करने की, भारत के खिलाफ गतिविधियां करने की, इसमें कांग्रेस पार्टी शामिल है, कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल भी शामिल रहे, और उसका जवाब हरियाणा की जनता ने दिया है। ये अहंकार बोल रहा है। जैसा मैंने कहा कि भाजपा के अहंकार और अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस को आ, आम आदमी पार्टी सर झुकाकर अकेले लड़ने में सक्षम है। डोडा में आपको एक तरह से जम्मू कश्मीर में खाता खुला, अरविंद केजरीवाल जाने वाले हैं कल वहाँ पे, क्या कुछ इसका कार्यक्रम? हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे एक लॉन्ग स्टैंडिंग कार्यकर्ता जो शुरू से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, आंदोलन के साथी हैं, उनकी मेहनत ने हम सबको भी हम में बहुत प्राउड है इस बात से। और कल अरविंद केजरीवाल जी जा रहे हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी काम की राजनीति का परचम लहराया है।